नमस्ते, दिस इज़ प्रतिभा हियर फ्रॉम पर्ल मिथिला मखाना। तो चलिए आज हमारी सीरीज़ की आगे की बात करते हैं एक दूसरे को जानने की कड़ी में। तो आज बात करते हैं कि मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग ही पे काम करना लाइफ में क्यों सीखा। एक्चुअली मैंने बीएससी जब एग्रीकल्चर कंप्लीट की तो एक हमारा थॉट था कि ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए और सच्ची कहूँ तो एक बड़ी मोनसेंटो जैसी कंपनी बनाने का सपना था कि हाइब्रिड सीड्स पे काम करूँगी, बायोटेक्नोलॉजी में काम करूँगी। बायोटेक्नोलॉजी मेरा कॉलेज में इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो ये सोच के साथ ही मैं अमेरिका गई थी और उन दिनों मेरे पापा ने भी, आई डोंट वांट टू से द नेम, एक लेडी का आर्टिकल पढ़ा था जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में और हाइब्रिड सीड्स में काफ़ी काम किया था। सो हमारी पूरी फैमिली उनसे काफ़ी इंस्पायर थी। तो इसी सोच के साथ मैं अमेरिका पढ़ने गई थी। तो जब मैं लेकिन अमेरिका पढ़ने गई, 4 सेमेस्टर का कोर्स था। सेकेंड सेमेस्टर में हमारे प्रोफेसर ने हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, फूड इंक। उसमें था कि क्या हाइब्रिड सीड्स का और जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स का, इनऑर्गेनिक फूड का, केमिकल्स का हमारी बॉडी में और नेचर में इफेक्ट होता है। वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर यू कुड से था ऑर्गेनिक फूड और लाइफ में। कॉलेज में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत चर्चा होती थी। मैंने भी बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है जिसमें मैंने बात की थी कि ऑर्गेनिक फूड में इंडिया का फ्यूचर है कि नहीं है। बट वो सब कभी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइफ में नहीं मिला, सिर्फ वो बातें थी, पता नहीं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री मुझे हिट की और मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ना चालू किया और मैंने सोचा कि अब क्या है, लाइक अब इसका फ्यूचर, अब मैं इसके बारे में कैसा सीखूं। तो मुझे एक वे आउट हुआ इंटर्नशिप कि कहीं मैं किसी ऑर्गेनिक फार्म में जाके काम करती हूँ तो मुझे उसका एक एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद मुझे अभी भी याद है कि हमारा फर्स्ट ईयर का ब्रेक था। मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे कि मैं कहीं घूमने चले जाऊँ, घर आ जाऊँ या किसी फार्म में इंटर्नशिप करूँ। तो मैंने सोचा कि फार्म में इंटर्नशिप करना अच्छा है इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो कैलिफोर्निया में एक अल्वा फार्म है, वहाँ मैंने अप्लाई किया, मुझे इंटर्नशिप भी ऑफर हुई। और वो इंटर्नशिप ऐसा था कि दे वोंट पे मी टू वर्क देयर, दे विल प्रोवाइड फूड एंड स्टे एंड अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ मंथ। तो मैंने सोचा अच्छी बात है, यूएस में रहना खाना भी काफ़ी महंगा है, तो अगर रहना खाना मिल रहा है और फ्री में सीखने मिल रहा है तो क्यों नहीं। और वो मैंने पहली बार एक दूसरा अमेरिका देखा, बिल्कुल लाइटिंग से अलग, एकदम रूरल अमेरिका। जो वो फार्म था वो कैलिफोर्निया में एकदम अंदर जाके फार्म था, एकदम रूरल एरियाज़ में। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हमारी कार ऐसे घाटियों में अंदर जा रही थी तो मैंने सोचा अच्छा ये भी एक अमेरिका है। जैसे हमारी इंडिया के गांव दिखते हैं, कोई हमारे बिहार का गांव दिखता है, बिल्कुल वैसा ही गांव था, चारों तरफ खेत, बहुत सिंपल लाइफ। एंड आई यूज्ड टू स्टे विद द मैनेजर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। एंड वो मैनेजर के पास वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेडी थी। मैंने देखा कि वो काफ़ी काम थी, बहुत सेटल थी। बाद में धीरे धीरे जब उनके साथ रहने लगी तो समझ में आया कि वो सिर्फ ऑर्गेनिक फूड खाती हैं, ऑर्गेनिक कपड़े खरीदती हैं, इवन ऑर्गेनिक चॉकलेट्स भी वो ऑर्गेनिक खाती थी। तो मैंने कहा मैम ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रतिभा, फूड इज़ आर एवरीथिंग, लाइक 80% ऑफ आवर हेल्थ इज़ फूड, देन वाई कॉम्प्रोमाइज़ ऑन गुड फूड। हम सब चीज़ में लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन गुड फूड। वहाँ 1 मंथ रह के जो मैंने फार्म में सीखा वो तो सीखा ही, वो ऑर्गेनिक फूड खा के जो मेरी बॉडी में और मेरे माइंडसेट में जो एक चेंज आया, जो एक पॉजिटिव एनर्जी आई। आई स्टिल रिमेंबर कि हमें कोर्स करने के बाद 6 मंथ 1 ईयर का ग्रेस पीरियड मिलता है कि हम उस कंट्री में रह के काम कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि वो फील्ड था, मैं फील्ड के सामने खड़ी थी और मैंने सोचा था कि नो, आई वॉन्ट टू गो बैक, आई डोंट वॉन्ट इवन वर्क हियर फॉर अ ईयर। मेरे फ्रेंड्स ने बहुत समझाया कि बहुत बड़ी गलती कर रही है, 1 साल रुक जा फिर जाना। बट आई डोंट नो, आई हैड एन इंट्यूशन कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो बैक, आई वॉन्ट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड आई वुड से कि सब कुछ सीखने के बाद अब धीरे धीरे ये बिगनिंग एक नए रूप में एक जर्नी शुरू हुई है। सो दिस इज़ हाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मैंने सीखा। ऑर्गेनिक कल्चर को जब मैंने जिया 1 मंथ, और वहाँ से आने के बाद जितना भी टाइम मेरे पास अमेरिका में था, मैंने कोशिश की कि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक फूड ही खाऊं। एंड स्टिल बहुत से लोगों का मिथ है कि प्रतिभा ऑर्गेनिक फूड महंगा होता है, ये तो स्टेटस सिंबल की बात है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनिक फूड हम अफोर्ड नहीं कर सकते या हम खा नहीं सकते या काफ़ी महंगा होता है। मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। हम लाइफ में ऐसे और हमारे बहुत सारे महंगे शौक हैं जो हम पूरा करते हैं। हम जब रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं या बाहर खाना खाने जाते हैं, हम बहुत हैप्पीली अपना बिल पे करते हैं। जब हम महंगी एसेसरीज खरीदते हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि एनीथिंग इज़ बैड, हम लाइफ में सब कुछ करें बट हमारे फूड को हम प्रायोरिटी दें। अच्छा खाना खाएं, क्योंकि अच्छा खाना से हमारी सोच, नींद और हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल में बहुत इम्पैक्ट होता है। सो दिस इज़ माय जर्नी इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बिगेन। ये मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझा और धीरे धीरे फिर इसमें आगे बढ़ती गई। तो आज यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, फिर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।